Hello students, I am Lalit Kumar and I am your reasoning mentor from IBT Institute गुरुग्राम ब्रांच। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था एसबीआई क्लर्क के बारे में और बैंकिंग के एग्जाम्स के बारे में, रीजनिंग के सेक्शन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर ज्यादा मार्क्स कवर करता है वो आपका है सिटिंग अरेंजमेंट। तो बच्चों को कई बार है ना प्रॉब्लम फेस होती है कि भैया कि सिटिंग में ज्यादा टाइम ले रहा है या कोई भी पजल्स आ गई उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है ऐसे कर करके। तो मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका सेशन पजल्स के ऊपर, स्पेशली फॉर पजल्स बैंकिंग के लिए, कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की जितनी प्रैक्टिस कर पाए आप मेरे थ्रू तो वो आप करें और अपनी स्पीड को इंक्रीज करें। ठीक है, तो आज हम दो पजल्स करेंगे कि कैसे हमें काम करना पड़ता है पजल्स में और सिटिंग अरेंजमेंट में। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, जो भी बैंकिंग का एग्जाम है ना, बैंकिंग का एग्जाम, अगर मैं इसमें रीजनिंग के लिए बात करता हूं आपसे, रीजनिंग के लिए बात करता हूं, आपका 35 मार्क्स का आता है रीजनिंग, है ना, जिसमें से आपकी 4 पजल बनती है, पजल या सिटिंग अरेंजमेंट दोनों, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट में हमें पर्सन्स को बिठाना पड़ता है, लीनियर, पैरेलल रोज, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, फ्लोर बेस। बट पजल्स में क्या होता है, मेरे को इसकी पर्सन्स की सिटिंग भी नहीं पता, पर्सन्स की सिटिंग भी नहीं पता, कम से कम सिटिंग अरेंजमेंट में मेरे को पता है कि पर्सन को कैसे सिट करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ये सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कैसे आपको पजल्स पे कमांड बनानी है, कैसे आपको पॉइंट पिक करना है, कौन सी आपको लाइनें पहले चुननी है, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखो भाई, छोटी सी बात सुन लो। अगर कोई भी मैं सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन या पजल का क्वेश्चन करता हूं, मेरे को दो चीजें पता होनी चाहिए, है ना। पहली चीज है, मेरे को लाइन सबसे पहले कौन सी पिक करनी है। भैया लाइन वही पिक करना जहां से आपकी मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बने, यानी मिनिमम नंबर ऑफ केसेस बने। जहां से भी आपको मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बने वो लाइन आपको सबसे पहले पिक करनी है। सेकंड थिंग आपको पजल में क्या करना है, वो लाइन उठानी है जो जो फर्स्ट लाइन से रिलेट करे। बस ये दो काम करते चले जाओ और आपकी पजल तैयार हो जाएगी बनकर। और एक पजल पे बेटा 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर पजल टाइम पे बन जाए ना तो 5 क्वेश्चन करेक्ट हो जाए आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी पजल से। आज हम दो पजल करेंगे, देखिएगा बैंकिंग सेशन के लिए। ये है, आप एक छोटी सी पजल है आपके लिए, देखना कि काम कैसे करना है और क्या है। 8 फ्रेंड्स है, देयर आर 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH। ठीक है, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सबकी फेसिंग कैसी है, सेंटर की तरफ है। तो मेरे को एक छोटी सी बात पता है कि अगर मेरा कोई भी पर्सन सर्कुलर में बैठेगा, देखो दो चीजें जान लेना इसके लिए। सर्कुलर में किसी भी पर्सन की सिटिंग करने के लिए दो चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए, उसकी फेसिंग। अगर बेटा उसकी फेसिंग इनसाइड है, अगर वो सेंटर को फेस करता है बंदा, तो भैया अगर कोई भी पर्सन सेंटर को फेस करेगा तो ये साइड उसका राइट चलेगा और ये साइड उसका लेफ्ट चलेगा। ठीक है बेटा। लेकिन अगर वही पर्सन, कोई भी पर्सन आपका फेसिंग अगर आउटसाइड हो जाएगी, अगर मैं कह रहा हूं कि वो सेंटर से अवे फेस कर रहा है, तो आपका जो लेफ्ट और राइट है वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। ठीक है, छोटा सा काम और, अगर एक ही क्वेश्चन में आपकी फेसिंग सेम करता है वो, तो आप इस पजल को सेम फेसिंग यानी सेंटर की तरफ से लेके बना सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में आपका डबल फेसिंग आ गया, वहां पे आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं कि इन सब की फेसिंग टूवर्ड द सेंटर है तो ऐसे बनाएंगे। अगर मैं कहता है कि इन सब की फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर है, तब भी मैं ये लेके बना सकता हूं, आंसर पे कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए ट्राई करते हैं कि कैसे हमें काम करना है इस पे। एक छोटी सी बात और, बेटा पजल को पढ़ के रहना और जितनी पॉसिबिलिटी बने बना लेना। जहां आपका पेन या कुछ रुक गया है ना हाथ, तो वहां पजल टाइम ले लेगी और आप सोचते रह जाओगे कि कौन सी लाइन मेरे को पिक करनी है। ठीक है,
चलिए अभी तो हम सीख रहे हैं, 2-4 पजल वीडियोस मैं इस पे बनाऊँगा कि काम कैसे करना है और फिर देखेंगे कि टाइम कैसे कम लगेगा हमारा पजल्स को करने के लिए। देखो भाई, 8 फ्रेंड्स है ए टू एच, जो मेन चीज है, फेसिंग सबकी टूवर्ड्स द सेंटर है और सबकी डिफरेंट एज है। ये आपको दे दी गई एज, ठीक है? तो मेरे को सिटिंग कर दिया बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। बेटा ये लाइन का मतलब है कि जरूरी नहीं है सबकी ऑर्डर सेम हो कि ए की एज 19 हो गई, बी की 20 हो गई, इसकी 21, ऐसे नहीं है। तो उन पजल्स को करने के लिए कुछ कंडीशंस गिवन है, तो वो करते हैं। 8 पर्सन की सीटिंग है, सबकी फेसिंग इनसाइड है। बेटा जितनी पॉसिबिलिटी बने उतना काम कर लेंगे, ठीक है? काम उतना ही करेंगे जितनी पॉसिबिलिटी बने। हम पहले से लेके चलते हैं कि आपकी 2 पॉसिबिलिटी तो वर्क करेगा ही करेगा। फर्स्ट है, देखना भाई, जी सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ बी हु इज 21 ईयर ओल्ड। भैया बी के थर्ड लेफ्ट जी है। सिटिंग में मैं कोई सी भी लाइन रिलेट कर सकता हूं। देखो कोई सी भी लाइन को लिख सकता हूं पहले, क्यों? क्योंकि सिटिंग में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, कहीं भी मैं बी को बिठा सकता हूं यहाँ पे। अच्छा ये लाइन क्यों उठाई? क्योंकि जो आगे वाली लाइन है जी, तो इससे ही रिलेट कर रही है जी से। क्लियर है बेटा? इसलिए मैंने ये लाइन पिक की। जी सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ बी। अगर मैं बी की सिटिंग यहां करता हूं, इनसाइड फेसिंग है, लेफ्ट क्या चलेगा? ये साइड। 1 2 3, तो यहां पे आ गया मेरा जी। हु बेटा इमीडिएट पर्सन के लिए हु लगता है आपका, ठीक है? तो बी की एज कितनी आ गई मेरे पास? 21। तो बी की एज कितनी आ गई आपके पास? 21। 3% बिटवीन जी एंड सी। बेटा जब 8% की सिटिंग हो और जी किसी भी दो बंदों के बीच 3% बैठे हैं, तो वो पर्सन आपके आमने सामने बैठेंगे। तो जी के सामने कौन हो गया आपका? सी। 3% बिटवीन जी एंड सी। और सी जो है आपका 19 ईयर ओल्ड का है, ठीक है बेटा? चलिए, 2% सिट बिटवीन सी एंड एच। सी और एच के बीच में 2% बैठे हुए हैं। पॉसिबिलिटी बन गई ना? देखो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डायरेक्शन नहीं गिवन है ना, कि इसके लेफ्ट बैठे या इसके राइट बैठे हैं। तो एक दो छोड़ के एक पॉसिबिलिटी एच की ये बन सकती है डेफिनेटली। तो एक पॉसिबिलिटी इन दो को छोड़ के एच यहाँ पे आ सकता है। तो जहां आपकी पॉसिबिलिटी बनी, वहां मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर ली, एक पजल और ड्रॉ कर ली। ये आपका B21 था, ये आपका जी था, और एच की दो पॉसिबिलिटी बन गई, केस 1 एंड केस 2। ठीक है बेटा? चलिए आगे देखना। द वन हु इज 26 ईयर ओल्ड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। एच के लेफ्ट में जो भी व्यक्ति है उसकी एज कितनी है? 26। एच का लेफ्ट क्या होगा? ये, तो इसकी एज 26। एच का लेफ्ट क्या होगा? ये, तो इसकी एज 26। ठीक है बेटा? 2% sit between who is 26 and F who is 20 year old। यानी जिसकी एज 26 है और जो F है उनके बीच 2% की सिटिंग है। चलिए चेक करते हैं। 26 ये रहा, 1 2 बी यहां नहीं आ सकता है, तो 1 2 छोड़ के F, और जिसकी एज कितनी है गिवन है ना बेटा, हु इज, यानी हु इसके लिए है तो 20 इयर्स ओल्ड। ये सही है। इस केस में बात करते हैं, दो छोड़ के एफ यहां नहीं आ सकता, दो छोड़ के एफ यहां आएगा, और एफ की एज है 20 इयर्स ओल्ड। ठीक है बेटा? चलिए, ए फेस ई बट नन ऑफ देम इज 26 ईयर ओल्ड। बेटा ए को ई फेस करेगा, बट इन दोनों की एज में किसी की भी एज 26 नहीं है। देखो ये तीन जगह है, तो तीन, जो तीन प्लेसेस है वो तो फिक्स हो गई, ये यहां नहीं आ सकते। और मेरे को पता है ए और ई यहीं आएगा, और किसी की भी एज 26 नहीं होगी। तो मैं अगर ए या ई में से यहां करता हूं तो एक की एज 26 आएगी, यानी ये पॉसिबिलिटी हो गई मेरी गलत। यानी ये सिटिंग जितनी की अभी तक मेरी सही है। ठीक है बेटा? चलिए, अब ए को कौन फेस करता है? ई। चलिए देखना भाई, बी सी एफ, तो ये तीन पोजीशन तो आपकी फिक्स हो गई, यहां कोई नहीं आ सकता। यानी मैं कह सकता हूं एक पॉसिबिलिटी ए या ई, ए या ई, और जो पर्सन यहां बच गया वो कौन बच गया? आपका पर्सन बच गया डी, है ना? क्योंकि आपके 8% थे, बाकी 7 की तो सिटिंग हो गई, जो बच गया डी। अब मेरे को गिवन है कि डी डज नॉट एडजेसेंट टू ई, यानी डी किसका नेबर नहीं है? ई का। तो यहां कौन आएगा? डेफिनेटली
तो यहाँ कौन आएगा डेफिनेटली बेटा, ये फिक्स हो गया मेरा, यहाँ पे आएगा मेरा ए और यहाँ पे आएगा मेरा ई। तो बेटा ये पर्सन की सिटिंग तो हो गई आपकी। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द वन हु इज 25 ईयर ओल्ड थर्ड राइट ऑफ 22, मतलब जहां भी एज 23 आई 22 आएगी उसके थर्ड राइट में कौन है जिसकी एज 25 है। क्लियर है बेटा, यानी मेरे को गिवन है कि भैया जहां 25 साल का व्यक्ति वहां बैठा है किसके, जो 22 के थर्ड राइट होगा, तो 22 के राइट यानी राइट जाएंगे तो ये कंडीशन ऐसे जाएगी। मैं कह सकता हूं ए की एज 22 होगी तो 1 2 3 एच कितना आएगा 25, लेकिन मेरे को पता है द वन हु इज 24 इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 25, अगर ये 25 होगा तो इसका लेफ्ट क्या होगा 24 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो मेरे को डेफिनेटली पता है कि डी की एज कितनी होगी 22 और इसका थर्ड राइट 1 2 3 इसकी एज कितनी होगी आपकी 25 और इसके लेफ्ट कौन होगा मेरा 24। बेटा ये हो गया, एक एज बच गई, कौन सी रह गई बेटा 19 20 21 22 23 रह गया, तो ए की एज कितनी हो गई मेरे पास 23। ठीक है बेटा, ये आपकी हो गई पजल, ऐसे आपको काम करना है। ठीक है, ये आपकी थी एक पजल जो सर्कुलर बेस थी, बस थोड़ा सा काम है कि जितनी पॉसिबिलिटी मिनिमम करी वो करा और जो लाइन पहले पुट कर दी उसी से लाइन को अगली से रिलेट करके ये पजल आपकी कंप्लीट हुई। अब इस पे आपके 5 क्वेश्चन पूछेगा तो वो 5 क्वेश्चन आप बता सकते हो कि कोई से भी कुछ भी पूछ सकता है वो। अगर वो पूछता है जी और एफ के बीच में कितने पर्सन है तो भैया कितने पर्सन है 2। ए का नेबर कौन कौन है डी एंड एफ। एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एफ के सेकंड लेफ्ट है आपका बी, या फिर जिसकी एज 21 है। ठीक है बेटा, ऐसे आपकी पजल ये बनेगी। चलिए एक अगली पजल और देखते हैं, एक पजल और कर लेते हैं। ये है आपकी सेकंड पजल, ये देखना भाई अच्छी पजल है आपकी, बैंक से रिलेटेड है। इसमें आपकी डबल फेसिंग है। क्या कहा है इसने, 8 फ्रेंड्स है, ठीक है, सिटिंग इन अ लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं ये 8 बंदे, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही बंदे बैठे हो आपके। ठीक है, सम ऑफ द फेसिंग नॉर्थ और सम ऑफ द फेसिंग साउथ। ठीक है, मतलब कुछ बंदे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं और कुछ बंदे साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका एक लाइन है और इस लाइन में आपके कितने पर्सन बैठे हुए हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मुंडे मैंने ये बिठा लिए। ठीक है बेटा, ये आपका होता है लेफ्ट हैंड और ये होता है आपका राइट हैंड, अगर मैं इनकी नॉर्थ फेसिंग करके चलता हूं। ठीक है, काम वही करना है क्या, अगर कोई भी पर्सन मेरा नॉर्थ को फेस कर रहा है तो ये साइड क्या होगा मेरा राइट और ये होगा लेफ्ट। कोई पर्सन मेरा साउथ की तरफ फेस करेगा तो ये लेफ्ट चल जाएगा और ये क्या चलेगा बेटा राइट चलेगा। ठीक है, चलिए काम करते हैं, कैसे क्या करेंगे। 3 पर्सन बिटवीन बी एंड डी, एच सिट सेकंड राइट ऑफ बी और एच सिट वन ऑफ द एंड लाइन, यानी एच से रिलेटेड देखो बी है, बी से रिलेटेड ई है और मेरे को पता है एच आपका किसी भी एक कॉर्नर पे है। ठीक है बेटा, यानी एच की 2 पॉसिबिलिटी बनती है क्या, या तो भैया एच इस कोने पे होगा या एच इस कोने पे होगा। ठीक है बेटा, और तो कोई नहीं क्योंकि लीनियर में आपके 2 ही कॉर्नर्स होते हैं। मेरे को पता है सेकंड थिंग एच सेकंड राइट ऑफ बी, बट बी की मेरे को फेसिंग नहीं पता है। तो देखना भाई, इतना तो कह सकता हूं मैं कि एच और बी के बीच में एक पर्सन है ना। तो चेक करते हैं, यहां तो आ नहीं सकता, डेफिनेटली बी यहां पे आएगा। अगर बी यहां आया तो देखो भाई एच सिट सेकंड राइट ऑफ बी, तो बी है जो उसकी फेसिंग क्या आएगी साउथ की तरफ, क्योंकि राइट ये गया है। क्लियर है, अगर यहां मैं सेट करता हूं बी को तो बी की फेसिंग क्या आएगी आपकी नॉर्थ, क्योंकि बी के राइट में आपका एच है। ठीक है, और राइट कब नॉर्थ कब होगा, तब ये वाला राइट चलेगा,
साउथ होगी जब फेसिंग ये वाला राइट चलेगा। ठीक है बेटा, दोनों बात सही है अभी तक। ठीक है, 3% बिटवीन बी एंड डी, तो बाई जहां पे बी है आपका, यहां जा नहीं सकते, 1 2 3 छोड़ के यहां पे कौन है, ई। 1 2 3 छोड़ के यहां पे कौन है, ई। ठीक है, दोनों चीज अभी तक मेरी करेक्ट है। ये पॉसिबिलिटी भी सही, ये पॉसिबिलिटी भी आपकी सही है। चेक करते आगे। सी थर्ड लेफ्ट ऑफ जी, नीदर सी नोट जी एडजेसेंट टू ई, मतलब ना तो सी ना जी ई का नेबर है। मतलब जहां ई होगा यहां भी सी नहीं आ सकता, जी नहीं आ सकता, यहां भी सी नहीं आ सकता, जी नहीं आ सकता। ठीक है, बट मेरे को पता है जहां सी और जी होगा, थर्ड टू द लेफ्ट है, तो उन दोनों के बीच में आपके 2 पर्सन होंगे। क्लियर है बेटा, याद रखना। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, यहां पे नहीं, यहां पे ई ऑलरेडी है, यहां नहीं आ सकता। मान लो एक केस बनता है सी और जी का, ये तो 2 छोड़ के सी और जी आने चाहिए, यानी यहां आ नहीं सकता, तो 1 2 छोड़ के सी और जी, और आपका कोई भी केस नहीं बनता। अगर मैं यहां पे रखता हूं तो 2 छोड़ के एच है और 2 छोड़ के ई है, तो सिर्फ यही केस हो सकता है। मैंने पॉसिबिलिटी क्यों बनाई, क्योंकि मेरे को फेसिंग अभी कंफर्म नहीं हुई है। नीचे वाला केस देखे तो भैया ई का नेबर ना तो सी ना जी, ना सी ना जी, तो यहां पे एक केस बनता है सी और जी, 2 छोड़ के सी और जी। चलिए अभी तक दोनों बात सही है, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। ए सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, जहां भी जी होगा 1% छोड़ के कौन आएगा, ए आएगा। अगर जी की फेसिंग भी हो जाती है तो ये दोनों मेरा क्लियर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। देखो बेटा, अगर यहां पे जी होता, मैं मान लूं, तो जी और ए के बीच में 1% तो डेफिनेटली होगा। अगर जी होगा तो यहां ई है, यहां बी, तो इसका मतलब यहां जी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये केस हो गया मेरा कैंसिल। तो यहां पे कौन आएगा मेरा, यहां पे कौन आएगा मेरा, डेफिनेटली कौन होगा, सी होगा। अगर यहां सी होगा तो यहां कौन होगा, डेफिनेटली जी होगा। यानी जी होगा और जी और ए के बीच में 1%। ये आपकी सिटिंग ऊपर वाली सही है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। यही काम करेंगे हम यहां। अगर बाय द वे यहां जी होता तो एक छोड़ के मेरा ए आना था, बट इस केस में नहीं आ सकता, तो यहां कौन होगा मेरा, सी, और यहां कौन होगा मेरा, जी, और एक छोड़ के ए आ गया। ठीक है बेटा, ऊपर वाला भी सही, नीचे वाला भी सही। अब मैं क्या कर सकता हूं, जी की क्या कर सकता हूं, डायरेक्शन बता सकता हूं। क्यों, जी के सेकंड लेफ्ट मेरा ए होना चाहिए। चलिए भाई, जी के ए लेफ्ट में होना चाहिए, तो फेसिंग क्या आ गई मेरी, साउथ। जी के ए लेफ्ट में होना चाहिए, तो फेसिंग क्या आ गई मेरी, नॉर्थ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डी डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम ऑफ द लाइन, यानी डी आपका कॉर्नर पे नहीं होगा, यानी इस कोने पे मेरा डी नहीं आ सकता और इस कोने पे भी मेरा डी नहीं आ सकता। तो डी कहां आएगा मेरा, डेफिनेटली एक ही प्लेस बचा, ये हो गया मेरा डी। बच कौन गया, ए बी सी डी ई एफ आ गया बेटा यहाँ पे। इस केस में अगर डी यहाँ नहीं आएगा तो डी कहां आएगा, इस साइड, और ये हो गया मेरा एफ। सिटिंग तो बेटा दोनों सही है अभी तक। चलिए आगे देखते हैं कौन सा केस सही है, कौन सा कैंसिल होगा। इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसिस अपोजिट डायरेक्शन, यानी जो जी के नेबर है ना बेटा, जो जी के नेबर है, जैसे जी यहाँ पे है तो ये नेबर आपके अपोजिट डायरेक्शन फेस करता है, एक नॉर्थ होगा तो एक साउथ होगा। चलिए देखना फर्स्ट केस। अगर जी ये है, ये नेबर अगर इसका साउथ है तो ये क्या होगा, नॉर्थ होगा। ये जी है, ये नॉर्थ है, तो ये क्या होगा, साउथ होगा। चलिए आगे देखते हैं। इफ वन ऑफ द, ये लिखा हुआ है, इसको डिफाइन किया है, द वन हु सिट एक्सट्रीम एंड फेसिस अपोजिट डायरेक्शन। एक्सट्रीम एंड पे अगर एक नॉर्थ फेस करता तो दूसरा क्या करेगा, साउथ। जहां साउथ फेस कर रहा है तो ये क्या करेगा, नॉर्थ। देखो अभी तक दोनों पॉसिबिलिटी मेरी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। सी एंड डी फेसिस सेम डायरेक्शन एज डी, यानी जहां भी सी होगा, डी होगा, जी होगा, तीनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी। फर्स्ट केस में सी आपका साउथ फेस कर रहा है,
सी भी साउथ करेगा और डी भी साउथ करेगा, क्योंकि तीनों डायरेक्शन मेरी सेम होनी चाहिए। सेकंड केस में जी आपका नॉर्थ फेस कर रहा है, तो भैया सी भी आपका नॉर्थ फेस करेगा, सी, जी एंड डी भी आपका नॉर्थ फेस करेगा। चलो आगे देखते हैं। E immediate left of D, both of faces north direction। बेटा यहाँ D साउथ आ गया, तो ये वाला केस हो गया मेरा कैंसिल, तो ये वाली केस हो गया मेरा सही। क्यों? क्योंकि D मेरा कैसा फेस कर रहा है, नॉर्थ, और D के इमीडिएट लेफ्ट क्या है मेरा, E है। चलिए आगे देखते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ B फेस अपोजिट डायरेक्शन। जब तक डायरेक्शन पूरी नहीं होगी तो पजल आपकी कंप्लीट नहीं होगी। तो भैया बी के जो नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन को फेस करते हैं, तो बी कहाँ है बेटा, बी ये रहा। अगर ये पर्सन मेरा नॉर्थ है, ये पर्सन अगर मेरा नॉर्थ है, तो ये पर्सन क्या होगा, साउथ। देखना भाई सबकी डायरेक्शन हो गई, कंप्लीट है, कंप्लीट। ई, अच्छा ई की रह गई, क्या लिखा था ई के बारे में कि भैया दोनों के दोनों कैसे फेस कर रहे हैं, नॉर्थ, यानी ईबी और डीबी। तो बेटा ये आपकी सेकंड जो है, सेकंड पॉसिबिलिटी जो मैंने बनाई थी वो आपकी सही है, ये पजल आपकी कंप्लीट हो गई। देखा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर हम रिलेट करके चलेंगे या हमें पूरी थोड़ा सा भी नॉलेज है ना इसके बारे में, तो हम कोई भी पजल आसानी से बना सकते हैं। कैसे काम करना पजल पे, वो मैंने आपको यहाँ पे आज सिखाया है। अगले सेशन में कुछ और पजल लेके आएंगे और हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जितनी पजल और प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, उतना आपके लिए सिलेक्शन का जो चांसेस है इंक्रीज होंगे, ठीक है बेटा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, आप टेलीग्राम चैनल है आपका आईबीटी गुरुग्राम लाइव के नाम से। बेटा ये टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो, ताकि आपको पीडीएफ शेयर कर सके हम, और वहां से आप क्वेश्चंस को कर सको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये आपके थे पजल सेकंड वाली, ठीक है। अगले सेशन में और पजल लाएंगे, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा टेलीग्राम, जो टेलीग्राम है आपका चैनल, उसको ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको पीडीएफ शेयर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है हमारा आईबीटी गुरुग्राम, गुरुग्राम लाइव, इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल होगा। इसको ज्वाइन कीजिए फॉर पीडीएफ, जहां पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यूट्यूब चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए ऐसे ही हम आगे और पजल्स को करेंगे। और लास्ट बात, आपका 9th ऑफ मई से 2022 से बैंकिंग का बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईबीटी इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ब्रांच में। टाइमिंग होगा आपका 9 to 12, मॉर्निंग बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है, ये मॉर्निंग बैच 9 to 12, 9th ऑफ मई को। जो भी क्वेरी हो आप इस इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं, नियर रेलवे रोड भीमनगर। आप जो एड्रेस होगा इसका डिस्क्रिप्शन में होगा, और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपका डिस्क्रिप्शन में होगा। कॉन्टैक्ट नंबर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 87, कॉन्टैक्ट नंबर है 8750379000। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पे कंसल्ट कर सकते हैं, और एनरोल करें जल्द से जल्द, आपका सारा बैंकिंग का बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। थैंक यू।